इंडिया एक ऐसी जगह जहां रंगीन कल्चर और पुरानी समझदारी है। यहां हमेशा से ही दूरदर्शी लीडर्स पैदा होते रहे हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया में तीन नाम सबसे ऊपर हैं: रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इन टाइटन्स ने न सिर्फ इंडिया के आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी यात्राएं महत्वाकांक्षा, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। लेगेसी समूहों को आगे बढ़ाने से लेकर नए उद्योगों को शुरू करने तक उनकी कहानियां इच्छुक उद्यमियों और अनुभवी बिजनेस लीडर्स के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। इन बिजनेस मैग्नेट्स ने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन में फैले उनके परोपकारी प्रयास समाज को वापस देने में उनके गहरे विश्वास को दर्शाते हैं। उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो पूरे भारत और उसके बाहर लाखों लोगों के जीवन को छू रहा है। यह निबंध इन आइकॉनिक हस्तियों के जीवन और उपलब्धियों के बारे में बताता है। यह भारतीय उद्योग में उनके योगदान और सामाजिक भलाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उनकी उल्लेखनीय यात्राओं की पड़ताल करता है। उनकी कहानियां केवल वित्तीय सफलता की नहीं है, वे नेतृत्व, दूरदृष्टि और उद्यमशीलता की भावना की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में है। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो ईमानदारी और इनोवेशन का पर्याय है। उन्होंने भारतीय उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रसिद्ध टाटा परिवार में जन्मे उन्हें बिजनेस उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत में मिली। हालांकि उनकी यात्रा केवल एक विरासत को आगे बढ़ाने की नहीं थी, बल्कि परिवर्तनकारी नेतृत्व और नैतिक बिजनेस प्रथाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित अपना रास्ता खुद बनाने की थी। रतन टाटा की शिक्षा ने उनके विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। टेक्निकल विशेषज्ञता और बिजनेस कौशल के इस मिश्रण ने उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे वे दूरदर्शिता और इनोवेशन के साथ बिजनेस की दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट कर सके। टाटा ग्रुप में उनके शुरुआती साल एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चिह्नित थे। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की, जहां उन्हें कंपनी के कामकाज का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। इस जमीनी दृष्टिकोण ने उनमें समूह के व्यवसायों की गहरी समझ और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को पैदा किया। उनकी नेतृत्व शैली, जिसमें विनम्रता, सहानुभूति और अपने कर्मचारियों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी, ने उन्हें अपने साथियों और अधीनस्थों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। रतन टाटा का विजन मुनाफे की खोज से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिजनेस में समाज के लिए एक ताकत बनने की शक्ति है। यह विश्वास टाटा के लोकाचार में गहराई से समाया हुआ था, जिसने हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया था। जब 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तो उन्हें एक समृद्ध इतिहास वाला एक ऐसा समूह विरासत में मिला जो तेजी से ग्लोबलाइज होती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहा था। उनका विजन स्पष्ट था: टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदलना है, जो इनोवेशन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित हो। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अभूतपूर्व विकास और विविधीकरण के दौर की शुरुआत की, जिससे विविध क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी का विस्तार हुआ। रतन टाटा के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनका रणनीतिक अधिग्रहण था, जिसने टाटा ग्रुप को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण, जो उस समय एक साहसिक कदम था, समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद कई अन्य रणनीतिक अधिग्रहण हुए, जिनमें जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील शामिल हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप को क्रमशः ऑटोमोटिव और स्टील उद्योगों में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा का नेतृत्व रणनीतिक अधिग्रहणों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में इनोवेशन के महत्व को पहचाना। उन्होंने पूरे समूह में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित किया, जिससे कई शोध केंद्रों की स्थापना हुई और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास हुआ। इनोवेशन पर उनका जोर केवल टेक्नोलॉजिकल प्रगति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट प्रथाओं तक भी विस्तारित था। इसके अलावा
रतन टाटा एक मजबूत और एकजुट नेतृत्व टीम के निर्माण के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने सीईओज को सशक्त बनाया, उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हुए अपनी अपनी कंपनियों का नेतृत्व करने की स्वायत्तता प्रदान की। इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ने समूह के भीतर उद्यमशीलता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे इसके विभिन्न व्यवसाय फल फूल सके। भाग 4, रतन टाटा, मानवता की मिसाल। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। बिजनेस में भलाई की ताकत होने का उनका विश्वास उनके दर्शन में गहराई से समाया हुआ है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ग्रुप से जुड़े परोपकारी संगठनों का एक समूह है, एक सदी से भी अधिक समय से भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा रतन टाटा के लिए विशेष रूप से फोकस का क्षेत्र रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। स्वास्थ्य सेवा एक और क्षेत्र है जहां रतन टाटा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाग 5, मुकेश अंबानी, इंडियन बिजनेस के परिदृश्य को आकार देते हुए। मुकेश अंबानी महत्वाकांक्षा और इनोवेशन का पर्याय ने भारतीय बिजनेस के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कंपनी को एक कपड़ा दिग्गज से पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल और बहुत कुछ में फैले एक वैश्विक समूह में बदल दिया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विकास की अथक खोज ने न केवल भारतीय उद्योग को फिर से परिभाषित किया है, बल्कि भारत को वैश्विक बिजनेस मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। एक समृद्ध बिजनेस विरासत वाले परिवार में जन्मे मुकेश अंबानी की यात्रा उनकी उद्यमशीलता की भावना और भारतीय बिजनेस के माहौल की जटिलताओं को नेविगेट करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। वह 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में उस समय शामिल हुए जब कंपनी मुख्य रूप से वस्त्र और पेट्रोकेमिकल्स पर केंद्रित थी। कंपनी के पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न बिजनेस के विस्तार में उनके शुरुआती योगदान महत्वपूर्ण थे, जिसने रिलायंस को उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। हालांकि मुकेश अंबानी का विजन रिलायंस के पारंपरिक व्यवसायों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की अपार क्षमता और नए और उभरते क्षेत्रों में विविधता लाने की आवश्यकता को पहचाना। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक आक्रामक विस्तार अभियान शुरू किया। रिफाइनिंग, तेल और गैस की खोज, दूरसंचार और खुदरा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। भारतीय बिजनेस में मुकेश अंबानी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की उनकी क्षमता रही है। उन्होंने विकास और नवाचार को चलाने में वैश्विक भागीदारी के महत्व को पहचाना। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया की कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है, जिससे भारत में विदेशी पूंजी और विशेषज्ञता आई है। भाग 6, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक ग्लोबल पावर हाउस। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जो मुख्य रूप से कपड़ा केंद्रित कंपनी से विविध क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ एक वैश्विक समूह के रूप में विकसित हुआ है। यह परिवर्तन रणनीतिक अधिग्रहणों, नए बाजारों में आक्रामक विस्तार और इनोवेशन पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के संयोजन से संचालित हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के विकास के प्रमुख स्तंभों में से एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में इसका प्रवेश रहा है। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जो दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में से एक है, की स्थापना ने रिलायंस को वैश्विक ऊर्जा दिग्गजों की लीग में शामिल कर दिया। इसके बाद भारत और विदेशों दोनों जगहों पर अपस्ट्रीम तेल और गैस की खोज में रणनीतिक निवेश किया गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में रिलायंस की स्थिति और मजबूत हुई। एक और क्षेत्र जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, वह है दूरसंचार। 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च ने भारतीय दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे सस्ती डेटा और वॉइस सेवाओं का युग शुरू हुआ। जियो की डिसरप्टिव मूल्य निर्धारण रणनीति और 4G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से रोलआउट ने उद्योग में एक मूल्य युद्ध छेड़ दिया, जिससे लाखों भारतीय उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन मुख्य क्षेत्रों के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुदरा,
और ई कॉमर्स क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रवेश किया है। पूरे भारत में स्टोर्स के अपने विशाल नेटवर्क के साथ रिलायंस रिटेल के लॉन्च ने देश में खुदरा परिदृश्य को बदल दिया है। इसके अलावा जियोमार्ट और अजियो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ई कॉमर्स में कंपनी के प्रवेश ने तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है।